बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं होम्यो प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजें। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बच्चों में हाइट का ना बढ़ना, कद का ना बढ़ना है और इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स और कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं और कौन सी ऐसी डाइट है जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे बच्चों की हाइट में इजाफा किया जा सकता है। व्यूअर्स, आजकल वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके बच्चों की हाइट नहीं निकलती और उस हाइट ना निकलने की वजह से वो अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन आर्मी के अंदर अगर वो जाना चाहते हैं, पुलिस को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हाइट जो है वो मैटर करती है। इवन कि अगर उनकी हाइट सही तरह से नहीं निकलती तो उसकी वजह से वो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो वालिदैन जो है वो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट और परेशान होते हैं कि उनको बच्चों की हाइट ना निकलने की वजह से वो ये एहसास कमतरी उनके अंदर आता जा रहा है और वो जो कंपटीशन है इस वक्त उस कंपटीशन में कम्पीट करने के काबिल नहीं रहते। तो ऐसे वालिदैन को मैं बताता चलूँ कि हमारे जिस्म के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें 3 हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइट को जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें जो पहला है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। अगर इसमें कमी बेशी होती है तो उसकी वजह से भी हाइट प्रॉपर तरीके से नहीं निकलती। सेकंड में थायराइड ग्लैंड्स हैं जिनमें T3 और T4 हैं। अगर इसमें डिस्टर्बेंस होती है, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से भी हाइट हमारी प्रॉपर तरीके से बच्चों की जो है वो नहीं निकलती। और थर्ड में सेक्स हार्मोन्स हैं जिसमें लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से भी बच्चों का कद जो है वो सही तरीके से नहीं निकलता। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि 10 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों की हाइट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ निकलती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हैं और बुलूगत की एज को पहुंचते हैं तो उसमें जो उनका टेस्टोस्टेरोन लड़कों के अंदर और एस्ट्रोजन जो है वो लड़कियों के अंदर जो हार्मोन्स हैं, तो इसके अंदर जब वो डेवलपमेंट आती है तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से हाइट निकलने का जो अमल है वो सुस्त होना शुरू हो जाता है। और हाइट जो है वो लड़कों के अंदर 20 साल की उम्र तक निकलती है जबकि लड़कियों के अंदर 18 साल की उम्र तक हाइट के निकलने के चांसेस होते हैं। तो व्यूअर्स, उसमें अगर आपकी हाइट नहीं निकल रही और आप चाहते हैं कि अपनी हाइट को इंक्रीज़ करें तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहले तो अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जो जंक फूड, सलांटी, पापड़, चिप्स, जो बाहर की चीज़ें, गैर मयारी चीज़ें बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स उनको रोकना होगा। बच्चों को जो है वो हेल्दी जो ग़िज़ा है वो इस्तेमाल करवानी होगी। और फिर इसके अलावा जो चीज़ जो ग़िज़ाएँ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए तो उसमें फल और सब्ज़ियाँ, इनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। घर पे पकी हुई जो चीज़ें हैं उनको बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर वो पार्टिसिपेशन करें, ना कि वो सारा सारा दिन मोबाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, लैपटॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। बच्चों की इनटेक जब वो प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से वो टॉन्सिल्स का भी इशू आता है और उसी की वजह से हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है। जब ये डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से फिर हाइट प्रॉपर तरीके से नहीं निकलती। तो इन चीज़ों को हम जो है वो अपने तौर पे बेहतर कर सकते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए और बच्चों को जो है वो गाइड करना चाहिए कि वो स्पेशली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें, लटकने वाली एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनको करें और फास्ट फूड, जंक फूड जो है वो मुनासिब उनका इस्तेमाल करें और जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं उनकी वो जो है वो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती है वो करें। और अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता चलूँ जो कि मैं यूज़ करवाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को यूज़ करवाते हैं तो इंशाल्लाह आपके बच्चों के अंदर जितनी आप उनकी हाइट डेवलप करना चाहते हैं तो उतनी हाइट आप इससे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो ट्यूबरकुलिनियम 1 mg है। इसको महीने में हम एक बार देंगे, यानी कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक डोज देंगे, उसके बाद हम इसको 1 माह के बाद रिपीट करेंगे। सेकंड जो हमारी मेडिसिन है वो सिफलिनियम 200 के नाम से है। इसको हम हर 15 दिन के बाद एक डोज जो है वो बच्चों को रिपीट करवाएंगे। और इस थर्ड में जो है जो मेडिसिन है पिट्यूटरी ग्लैंड 3x के नाम से आती है और सेकंड जो है ब्राइटा कार्ब 200 है। इन दोनों को मिलाकर हम सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करेंगे।
तो इंशाल्लाह 6 माह तक इस्तेमाल करने से जितना आप अपनी हाइट में इजाफा करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपकी हाइट निकलना शुरू हो जाएगी। और जब तक आप अपनी हाइट से सेटिस्फाई नहीं होते तब तक इन मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो आप जारी रख सकते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसमें सबसे बेहतर तो ये है कि आप किसी कंसल्टेंट होम्योपैथोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके तो मेडिकेशन करें, क्योंकि हर मेडिसिन जो है वो हर जो बच्ची है उसको वो सूट नहीं करती, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वो करते हैं। बट ये जो मेडिसिन मैंने कुछ बताई हैं तो नॉर्मली हम ये मेडिसिन जो है वो जब यूज़ करवाते हैं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।